Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में दो फॉर्मेट का डिस्कशन किया था, वो है हमारे इनकम के कंप्यूटेशन और टैक्स के कंप्यूटेशन। हमें उसी को आगे लेके चलना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का फॉर्मेट है जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हम पहले अपना टैक्स की कंप्यूटेशन सीखेंगे, उसके बाद इनकम का कंप्यूटेशन पर जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इनकम पहले सीखनी चाहिए, टैक्स का कंप्यूटेशन बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, हम इसे आने वाली एक दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए हम पहले टैक्स का कंप्यूटेशन सीख लेते हैं। तब तक आप इनकम टैक्स से थोड़े से फैमिलियर भी हो जाएंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद हम इनकम के कंप्यूटेशन पर मूव ऑन कर देंगे। वो बहुत ही लेंदी पार्ट होता है इसका, पूरे इनकम टैक्स का, जिसमें कि हमें 5, जैसा कि हमने बताया था, 5 एड्स होते हैं इनकम के। उस सभी के अंदर हमें सभी के इनकम को अलग अलग फॉर्मेट में सीखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, सबसे पहले टैक्स रेट ऑफ एलएलपी एंड फर्म। हमें सबसे पहले सीखते हैं एलएलपी या फर्म। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरे इनकम टैक्स में कहीं पर भी अगर आपको एलएलपी लिखा हुआ मिलता है, फर्म लिखा हुआ मिलता है, तो उन दोनों का मतलब होता है कि वो इंक्लूड करता है फर्म को, वो इंक्लूड करता है एलएलपी को। ओके, तो एक एलएलपी के लिए टैक्स रेट्स क्या होते हैं? टैक्स का जो रेट होता है उनके लिए फ्लैट 30% होता है। क्या कहा? फ्लैट 30%। ओके, जितनी भी इनकम होगी उस पर हम फ्लैट 30% कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम अपने अभी देखते हैं, वेट कीजिए, अभी क्वेश्चंस के साथ समझ लेंगे और अच्छे से। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये एलएलपी को नहीं मिलता है। ओके, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। एड सरचार्ज, सरचार्ज का रेट इनके लिए 12% है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ जरा देखेंगे ध्यान से। ऑफ टैक्स पेबल, इफ टैक्स पेबल का 12% होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, टैक्स पेबल मतलब जो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 30%, वो उसका। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी डाली हुई है कि इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, यदि इनकम का 1 करोड़ को एक्सीड करना जरूरी है तभी हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, वरना सरचार्ज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है एक्सीड करना। यदि हमारी इनकम 1 करोड़ होती है तो भी सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ 1 हो जाती है तो उस पर सरचार्ज लग जाएगा। ओके, देन यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन 4% है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये भी इसको नहीं मिलता है, ये सिर्फ सैलरीड पर्सन को मिलता है। देन उसके बाद हमें इसमें लेस कर देते हैं, हमने प्रीपेड टैक्स, एडवांस टैक्स केस वगैरह होगा तो वो अपने इसमें से लेस कर देंगे। ओके, सो अब हम अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेट बहुत ईजी है, कैसे याद रखोगे आप? टैक्स रेट 30% और सरचार्ज रेट 12% इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़ और हेल्थ एंड एजुकेशन रेट 4%। तो इसके लिए 3 रेट हो गए, 30, 12 एंड 4। ओके, बस ऐसे आसानी से याद कर लेना है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल टैक्सेबल इनकम, मतलब इनकम कैलकुलेट करके दिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हमने अभी इनकम तो कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड इनकम को डाल दिया है। ऑफ फर्म इज 30,000। तो इसका 30% कितना होता है? 30,000 का 30% बताएंगे आप, 9,000। एम आई राइट? ओके, 9,000। देन सरचार्ज के लिए क्या था? सरचार्ज के लिए कहा था मैंने कि यदि आपकी इनकम 1 करोड़ के लेवल को एक्सीड करते तभी 12% का सरचार्ज है। यहाँ पर तो बंदे की इनकम 30,000 ही है, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। ओके, देन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9,000 के लिए। यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन तो लगाना ही होगा, जो होता है हमारा 4% ऑफ किसका? 4% ऑफ 9,000 टैक्स आफ्टर सरचार्ज पर कैलकुलेट करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेट्स। तो हम यहाँ पर 9,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाता है हमारा 360। देन इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 9,360। ओके, बहुत ही आसान है, ऐसा ही आप और भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म इज 60 लाख, 60 लाख। ओके, 60 लाख के लिए हमारा 30% का फ्लैट रेट होता है 18 लाख। ओके, यहाँ पर हम 18 लाख लिखेंगे। क्या इस पर सरचार्ज लगेगा? आप बताइए। इसकी टोटल इनकम 60 लाख है,
मतलब कि 1 करोड़ के लेवल को पार नहीं किया है, तो इस पर भी हम सरचार्ज कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो इस बार भी हमारा सरचार्ज नील हो जाएगा। ओके, टैक्स आफ्टर सरचार्ज हमारा इस बार भी 18 लाख ही रहेगा। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज का 4%, 18 लाख का 4% आता है 72,000। ओके, तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है 18,72,000। ओके, 18,72,000 हो जाती है हमारी इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 30%, 12% एंड 4% ये 3 रेट याद रखने हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए आप 1 करोड़ की इनकम है इसकी, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ फर्म इज 1 करोड़। हम 1 करोड़ के लिए 30% लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 30 लाख। ओके, अब आप बताइए यहाँ पर सरचार्ज कितना लगेगा। तो चलो इसका सरचार्ज मैं लगा देता हूँ 12%। 30,000 को 12% कितना होगा, 3,60,000। ओके, अब जरा मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन कहते हैं कि इस पर ये सरचार्ज जो मैंने क्वेश्चन किया है, सरचार्ज लगा कैलकुलेट किया है, ये सही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस किसी ने भी इस पर सरचार्ज कैलकुलेट किया है उन सभी का क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि इस पर सरचार्ज कैलकुलेट नहीं होगा भाई। 1 करोड़ की इनकम को एक्सीड करना है, 1 करोड़ इनकम नहीं चाहिए, उससे एक्सीड करना है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, एट द रेट 12% ऑफ टोटल टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। एक्सीड करना जरूरी है, 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा सरचार्ज नहीं लग पाया। ओके, यहाँ पर हम 13 लाख का 4% कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 देन हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे 31,20,000। ओके, यहाँ पर इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है 31,20,000। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले वो सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा उसमें। आप मुझे ये बताइए कि सरचार्ज एसएससी टैक्स पेयर जो होता है उसके लिए एक बेनिफिट है या फिर एक लाइबिलिटी कहूँ, क्या है? यहाँ पर जो सरचार्ज है ये क्या है, बेनिफिट है क्या इसके लिए? नहीं, ये इसके लिए टैक्स लाइबिलिटी है। जो कि ये सरचार्ज लगाया क्यों जाता है, आखिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊं। क्या होता है कि सरचार्ज यहाँ पर आपने देखा कि 1 करोड़ की इनकम को एक्सीड करने पर ही लगाया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों की इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ से, मतलब वो बहुत ही अमीर लोग हैं, तो उन पर अभी हम 30% के रेट से काम नहीं चलेगा। जो उनकी इनकम पर हमने 30% रेट लगाया वो तो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो उन लोगों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने सरचार्ज का कंसेप्ट लेकर आई, जिसमें वो 12% से फ्लैट 12% कैलकुलेट करके सरचार्ज लेती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप ही कहते हो, आप कहने लगे कि हम सरचार्ज को बढ़ाने की बजाय सरचार्ज का कंसेप्ट लाने की बजाय दो ट्रेड करने की बजाय इसी को 42% या इसी को थोड़ा बहुत बढ़ा दो। नहीं, ऐसा नहीं करने, ऐसा क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मान लीजिए अगर इसी को हम 42 या 40 कर दें, 30 के रेट को अगर हम अपना 40 कर दें, तो जिन फर्म की इनकम 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर पाती है, जो बहुत ही नॉर्मल छोटी छोटी फर्म होती हैं, उनको भी 40% के स्लैब में आ जाएंगे। वो 30% के रेट से 40% के रेट से एप्लीकेबल होगा उन पे टैक्स। सो इस वजह से उन लोगों को छोड़ते हुए गवर्नमेंट ने सिर्फ अमीर लोगों को यहाँ पर पकड़ा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है। ओके, सो हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ फर्म इज 1 करोड़ 20 लाख। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 30%, इसका आ जाता है 36 लाख। अब आप बताइए इस पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा? जी हाँ, इस पर सरचार्ज बिल्कुल कैलकुलेट होगा। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पर? और 12% ऑफ किसका 12% कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? 36 लाख इनकम पर कैलकुलेट नहीं करना,
सरचार्ज के लिए हम देखते हैं इनकम का लेवल, लेकिन कैलकुलेट होता है ये टैक्स पर। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इनकम आ जाती है, सॉरी सरचार्ज आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 4,32,000 और हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इनका टोटल हो जाता है 40,32,000। ओके, और इस पर हमें 4% सेस कैलकुलेट करना है, तो 4% सेस आ जाता है हमारा 1,61,280 और अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास 41,93,280। ओके,